हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और आज ना हम लोग एसएससी सीएचएसएल के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत लोग ना कमेंट करते हैं, जब मैंने सीजीएल की एक स्ट्रेटेजी वीडियो डाली जो बहुत लोगों ने देखा, अप्रॉक्स 5-5.5 लाख लोगों ने देखा, उसके नीचे ना बहुत सारे एक कॉमन सा कमेंट था कि सर सीएचएसएल के बारे में आप बात क्यों नहीं कर रहे हो। हालांकि बहुत सिमिलैरिटीज है, दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज है, इसीलिए कोई सीएचएसएल की अलग से बात नहीं करते। बट आज मैं ना आपको सीएचएसएल के बारे में एक डिटेल स्ट्रेटेजी देने वाला हूं एंड आई कैन गारंटी कि इससे अच्छा, इससे डिटेल आपको पूरे YouTube पे नहीं मिल सकता। मेरे से ज्यादा डिटेल वीडियो कोई नहीं बनाता, बहुत लंबी वीडियो जाती है, इसकी भी लेंथ अच्छी खासी जाएगी। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो ही रुकना, वरना आप मत देखना, बिकॉज की लंबी वीडियो है। और अगर आप इससे फॉलो करते हो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कहां से फ्री में करना है। फ्री कंटेंट दूंगा मैं आपको, यूट्यूब से कैसे पढ़ना है। इसके अलावा कुछ नया मिलने वाला है। इसमें हम क्या क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो देखो, हम ना इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे आज। वीकली टारगेट के बारे में कि कैसे वीकली टारगेट को अचीव करना है और हम कैसे करने वाले हैं। देन एसएससी सीएचएसएल क्या है, सैलरी कितनी रहती है, एलिजिबिलिटी क्या है, मेडिकल क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, और सिलेबस और बुक लिस्ट क्या है। हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ना आपको वीकली टारगेट के बारे में बता दूं। नीचे ना डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, मेरा चैनल है मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, उसमें कनेक्ट हो जाना। वहां पे आपको एक और लिंक मिलेगा वीकली टारगेट के ग्रुप का, वो भी ऐड हो जाना। अगर आप वो भी ऐड हो जाते हो तो आपको ना वहां से वीकली टारगेट का पूरा कि कौन कौन से वीक में क्या करना है। मेनली हम क्या करने वाले हैं, अभी 25 वीक का एक टारगेट बनाने वाले हैं, 25 वीक का। ठीक है, बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर मेक इट डेली टारगेट, बट डेली पर्सनली मेरे को लगता है कि डेली जो है ना इतना इजी नहीं होता है और थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों के लिए भी कि कुछ छूट गया तो फिर कैसे करोगे। तो वहां से आप ना अगर वीकली फॉलो करते हो, 6 महीने में 25 वीक का है, 6 मंथ्स का है, पूरा सिलेबस अच्छे से विद मॉक सॉल्यूशन सब कुछ करके हो जाएगा। देन हम एसएससी सीएचएसएल के बारे में बात करेंगे। सीएचएसएल आपको पता ही है, एसएससी मेनली 3 लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करवाती है, 10th 12th और ग्रेजुएशन। 10th लेवल पे जीडी और एमटीएस है, 12th लेवल पे सीएचएसएल है और ग्रेजुएशन लेवल पे सीजीएल है, देन सीपीओ भी है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। तो मेनली आज हम 12th के बारे में बात करेंगे। सैलरी, इन सब के बारे में हम 1-on-1 बात करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया था, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत डालोगे तो मैं आ जाऊंगा। सबसे पहले पोस्ट एंड सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो जब आप सीएचएसएल भरते हो ना, तो आप इन 3 पोस्ट के लिए फाइट कर रहे होते हो। एक होता है हमारा लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट भी कह सकते हो इसको, मतलब ये अलग अलग है दोनों पोस्ट। डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। ओके, ये 3 टाइप की जॉब है आपके पास। ओके, इन 3 में से आप करते हो। जो लोअर डिवीजन क्लर्क है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये मेनली पे लेवल 2 है। तो इसका जो बेसिक पे है वो 19,900 से लेके 63,200 होता है। जब आप ज्वाइन करते हो तो ये होता है। ओके, और आपकी जो सैलरी है अभी डीए के अकॉर्डिंग चले तो 1.6 टाइम्स कह लो इसके ग्रॉस होता है कुछ। तो अप्रॉक्स 30 से 32,000 आपकी, 30 से 31 या 30 से 32,000 आपकी ग्रॉस सैलरी होती है। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनते हो तो आपकी जो सैलरी होगी वो 42 से 43,000 होगी इनिशियली, जब आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन करोगे। मैं फर्स्ट सैलरी की बात कर रहा हूं, फिर वो धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता रहता है। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं इतनी इसकी सैलरी होगी। पोस्ट आपको पता चल चुका है, सैलरी आपको पता चल चुका है कि किसके लिए आप फाइट कर रहे हो। अगर मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं तो एज होता है 18 से 27 साल। अगर आप 18 से कम हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आप 27 से ऊपर हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। फिर क्वेश्चन आता है कि सर किस तारीख से किया जाता है। हमेशा देखा करो कि मेंस का एग्जाम कब होता है। एसएससी कैसे डिसाइड करती है डेट, मेंस का एग्जाम कब होता है। अगर मेंस सेकेंड हाफ में होता है, अगर जुलाई से लेके दिसंबर के बीच में होता है, तो 1 अगस्त जो है ना, 1 अगस्त 22, 23, 24 कुछ भी हो, ये कट ऑफ डेट होता है। और अगर फर्स्ट वीक में हो, अगर फर्स्ट हाफ में हो, तो उसमें कई बार जैन कई बार फैब कर देते हैं, जैन या फैब अलग अलग है। ठीक है, तो अगर सेकेंड हाफ में है तो 1 अगस्त लिया जाता है और फर्स्ट हाफ में है तो 1 फरवरी। एज आप इससे देख लेना, और अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हो। अगर आप जनरल हो तो 18 से 27, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का मिलता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर अगर आप बनना चाहते हो, या डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए इन ऑफिस ऑफ, ध्यान रखना इन ऑफिस की बात हो रही है। सीएजी, एक तो सीएजी जिसका मैं खुद मेंबर हूं, आई मीन मेंबर बोले तो स्टाफ हूं,
नौकर हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन चारों डिपार्टमेंट के लिए ना आपको चाहिए 12th साइंस स्ट्रीम के साथ। अगर आप आर्ट्स कॉमर्स से हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। साइंस में भी मैथ्स कंपलसरी है। अगर आप मेडिकल वाले हो और आपने मैथ्स नहीं पढ़ी है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ध्यान रखना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलडीसी और जेएसओ या डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए ना इन सबको छोड़ के सिर्फ 12th चाहिए। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, डिप्लोमा फर्क नहीं पड़ता, 12th होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। ये नहीं कि कहीं से भी कर दिया, फेक वाला नहीं चलेगा, रिकॉग्नाइज्ड, एनआईओएस, इग्नू, ये सब भी चलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। इससे पहले ना मैं आपको मेडिकल के बारे में बता देता हूं, तो प्रोसेस क्या क्या होता है। सबसे पहले ना आप फॉर्म भरते हो, फिर आप एग्जाम देते हो। तो एग्जाम में सबसे पहले आप दोगे टीयर 1, फिर होता है आपका टीयर 2। टीयर 2 में टाइपिंग भी इंक्लूड होता है, ओके। देन टाइपिंग के बाद आपका एक रिजल्ट आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए सीएजी में बन गए हो। सीएजी वाले आपका फिर मेडिकल करवाएंगे। मेडिकल बहुत ही बेसिक सा होता है। बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर क्या क्या चेक होता है। कुछ भी चेक नहीं होता, आप ये समझ लो कि कोई रिजेक्ट नहीं होता, सब आ जाते हैं। कोई प्रोलॉन्ग डिसीज नहीं होना चाहिए और बहुत कम बच्चे ही होते हैं जो रिजेक्ट, मैंने नहीं देखा आज तक, पर्सनली मैंने नहीं देखा किसी को। अब बच्चे पूछेंगे सर मेरा दांत खराब है, मैं सेवरिंग करता हूं, क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, जिसको बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, रुक के बोलते हैं, ठीक है, वो भी एलिजिबल है। दांत खराब है तो भी एलिजिबल है वो। अगर आपके नॉक नीज है तो भी एलिजिबल हो। कुछ भी हो आप एलिजिबल हो। अगर आपकी आंखें बहुत ज्यादा खराब है मान लो, तो आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आओगे, ऑब्वियस ही बात है। और नहीं हो तो आप इसके लिए चश्मा पहन के 6x6, मैं भी चश्मा पहनता हूं। तो मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है। अब बात करते हैं टीयर 1 का। तो टीयर 1 में देखो क्या है, सबसे पहले आपका इंग्लिश का पेपर होता है, जीके का पेपर होता है, रीजनिंग का पेपर होता है और मैथ्स का पेपर होता है। 4 पेपर्स होंगे 25-25 मार्क्स के, 25-25 क्वेश्चंस होंगे 2-2 मार्क्स के, यानी कि 50-50 मार्क्स के। तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा आपका, 200 मार्क्स का। आपने टारगेट करना है एटलीस्ट 160 प्लस। सीजीएल से ज्यादा कट ऑफ जाएगा, इसका ध्यान रखना, क्योंकि 12th वाले बच्चे भी बैठ रहे हैं, ग्रेजुएशन वाले भी बैठ रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कट ऑफ तो ज्यादा जाएगा ही जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, बिल्कुल ओके, बिल्कुल इस चीज का ध्यान देना है कि इसका कट ऑफ ज्यादा रहता है तो यू शुड टारगेट अबव 160 प्लस, मतलब मिनिमम 150 तो करना ही चाहिए, बट 160 लेके चलो। अगर आप अनरिजर्व से हो, बाकी से 5-5, 10-10 मार्क्स कम कर दो। ये टीयर 1 है। टीयर 1 सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, कॉमन रहता है। फिर अगर आप टीयर 1 क्वालिफाई कर जाते हो, देन आपको टीयर 2 देना है। टीयर 2 में देखो क्या होगा, सबसे पहले ना आपके जो पेपर्स होते हैं ना, मैथ्स का और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन होंगे, 3-3 नंबर के एक क्वेश्चन, टोटल 180 मार्क्स का, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग 90-90 मार्क्स का। सिलेबस के बारे में अभी हम बात करेंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन 40 होते हैं इसमें, कंप्यूटर के 20 होते हैं। जैसे सीएचएसएल, अगर मैं सीजीएल के बारे में बात करूं तो 45 और 15 है, लेकिन यहां पे बेसिकली 40 और 20 है। तो बेसिकली टोटल जो क्वेश्चन है 60 इंटू में 3, 180, ओके। आई होप क्लियर हो। तो टोटल पेपर जो है आपके 360 मार्क्स के होंगे। देन आ जाता है कंप्यूटर नॉलेज। तो कंप्यूटर के ना 15 क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रखना। ये जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस थे, कंप्यूटर के क्वेश्चंस 15 होते हैं, 3-3 नंबर का 45। और ध्यान रखना ये ना आपका ऑप्शनल होता है, सॉरी क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ते। तो टोटल 360 में से आपको स्कोर करना पड़ेगा। कट ऑफ कितना है, सीएचएसएल का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, तो अभी कोई बता नहीं सकता कि कितना स्कोर करना है, बट एटलीस्ट आपको 320 प्लस टारगेट करना चाहिए, ओके। अब अगर आप ये भी निकाल देते हो ना, देन आपको टाइपिंग करना होता है। एक बार जब आप टीयर 1 और टीयर 2 निकाल देते हो, देन आपको टाइपिंग देना होता है। एक्चुअली टीयर 2 के साथ ही टाइपिंग होता है। तो टाइपिंग देना होगा, उसमें क्या होगा, आपको ना एक पेज मिल जाएगा और उसको देख के टाइप करना है। मेनली मैं आपको इतना बता दूं, अगर आप 35 वर्ड के करीब टाइप कर लेते हो ना, आपकी स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट है, 35 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि अप्रॉक्स 175 टाइम्स आप की को डिप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, तो आप कोई ना कोई पोस्ट ले जाओगे। और अगर आप हिंदी में टाइप करते हो तो 30 वर्ड्स पर मिनट, ध्यान रखना 30 वर्ड्स पर मिनट। इसमें ध्यान रखना स्पेस भी काउंट होता है, स्पेस भी काउंट होता है। तो मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड चाहिए ना वो 35 चाहिए, ध्यान रखना। अगर आप 35 है तो आप इजीली निकाल दोगे। तो ये था हमारा टाइपिंग टेस्ट। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में और कैसे हमें तैयारी करनी है। तो सबसे पहले देखो मैथ्स का ये सिलेबस है। मैं सिलेबस डिस्कशन बिल्कुल नहीं करूंगा, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में मिल जाएगा। जो बच्चे बार बार सिलेबस मांगते रहते हैं, इसमें आपको वो मिल जाएगा। ये सिलेबस है। अब तैयारी कैसे करनी है आपने, सोर्स देखो क्या है, एक है किरण पब्लिकेशन और एक ये नया बुक मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। यूट्यूब पे कहां से फ्री में कहां से आप पढ़ सकते हो, आपको ना मेरा एक
प्लेलिस्ट मिल जाएगा गणित का प्राइम टाइम। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे ना आपको गणित का प्राइम टाइम करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें कंप्लीट मैथ्स डला हुआ है। और अभी एक और प्लेलिस्ट आने वाला है प्राइम टाइम 2.0 के नाम से, ये आपको 17 दिसंबर से दिखने को मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, वीकली टारगेट मैं इसी के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। ओके, इसको टारगेट करोगे, इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, करने के लिए, ये सफिशिएंट है आपके मैथ्स के लिए। ओके, अब देखो ये अग्रवाल का एक है जो बुक है, कॉम्पिटिटिव मैथ्स शॉर्टकट बोलते हैं इसको, शॉर्टकट सीक्रेट। ये किसके लिए है? ये किताब का फोटो मैं यहां पे डाल दूंगा, ठीक है, फोटोज, ताकि आपको ना आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए जब आप खरीदोगे। ये किताब किसको लेनी है? बहुत बच्चे ना रिपीटर्स होंगे, ये जो वीडियो यहां तक आप देख रहे हो, दैट मीन्स कि आप में से कई बच्चे ना रिपीटर्स होंगे। रिपीटर्स क्या होते हैं? जिनका ना सिलेबस कंप्लीट है, बट वो 5 नंबर 10 नंबर से रह गए हैं, 2 नंबर से रह गए हैं। उन्हें फिर से सिलेबस नहीं करना, उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें प्रैक्टिस करनी है। और आप चाहते हो कि कम क्वेश्चंस में ना ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाओ। प्रैक्टिस कम क्वेश्चंस की करो और ज्यादा से ज्यादा सीख जाओ। एडवांस बुक होगी ये बिल्कुल बेसिक से नहीं होगी। अगर आपने एक बार पेपर दे रखा है, सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो ही आपने इस बुक पे जाना है। आप इस बुक से करोगे, आई कैन गारंटी कि बहुत कम समय में ना आप सिलेबस खत्म कर पाओगे। देन मॉक पे आप सीधा जा सकते हो और मॉक पे आपका टाइम बच जाएगा। इनकी बुक मैथ्स की भी आती है और रीजनिंग की भी आती है, दोनों का ही बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेस कर लेना। जो मैं किताब बोल रहा हूं, जो सोर्स बोल रहा हूं, उन सबका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सब कुछ का, चाहे वो प्लेलिस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, वहां से आप फॉलो कर लेना, ताकि आपको ढूंढने में ज्यादा टाइम ना मिले। YouTube पे क्या करना है आपने? मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, जिस चैनल पे आप देख रहे हो उसी को लाइक सब्सक्राइब करके, और वो प्लेलिस्ट प्राइम टाइम 2.0। अब कई बच्चे ना पेड कोर्स लेना चाहते हैं। ओके, कई बच्चे पेड कोर्स लेना चाहते हैं क्योंकि फ्री में उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रहता है। तो उनके लिए देखो हमारे पास कुछ है। देखो क्या है हमारे लिए। मैं ना आपके लिए एक बैच ला रहा हूं। ओके, ये आपको कौन से प्ले स्टोर पे मिलेगा? प्ले स्टोर पे ना आप ई मॉक पेनिसिया फॉर एसएससी डाल देना। ओके, जब आप ये ऐप खोलोगे, अपने आप को रजिस्टर कर लोगे, तो एक एसएससी कोर्सेज करके एक फोल्डर आएगा, उसमें जाना और प्राइम टाइम में सब्सक्राइब हो जाना। ये जो बैच है बेसिकली इसकी फीस है 999। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 17 दिसंबर। अगर आपने बैच स्टार्ट होने से पहले ले लिया इसको, तो यू जस्ट नीड टू यूज कोड MBA। अगर आपने MBA कोड लगा दिया है तो आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, 200। और अगर आप मेरे ऑलरेडी यूजर हो, अगर आप इस चैनल के ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो, आपने ई मॉक पे टेस्ट सीरीज ऑलरेडी खरीद रखा है, तो आपने कोड लगाना है ई मॉक। आपने कोड क्या लगाना है? ई मॉक। ये ध्यान रखना, ये उन्हीं का लगेगा जिन्होंने ऑलरेडी इसमें टेस्ट सीरीज खरीद रखा है। आपने मिल जाएगा ये 300 रुपए का डिस्काउंट, यानी आपको मिल जाएगा ये 699 का, और ये मिल जाएगा आपको 799 का। अब आप पूछोगे सर एक आप फ्री बैच भी ला रहे हो, आप एक पेड बैच भी ला रहे हो, क्या मतलब है दोनों का? देखो सिंपल सी बात है, हमें टाइपिंग के लिए चाहिए होता है कोई कि जो टाइप वाइप करे, तो ई मॉक वाले हमें टाइप करके सब कुछ दे देते हैं, हम फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे लिए कंटेंट लिख देते हैं, ये कंटेंट दे देते हैं, मैथ्स का भी कंटेंट दे देंगे, रीजनिंग का भी दे देंगे। ध्यान रखना, ये मैथ्स का ही कोर्स सिर्फ आपको ई मॉक पे मिलेगा, रीजनिंग जो यूट्यूब पे डलेगा वही उस ऐप पे डलेगा। तो जब आप ऐप पे जाओगे तो आप ऐड से बच जाओगे, बस यही फायदा होगा रीजनिंग के लिए, और वही रीजनिंग आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं हम क्या करने वाले हैं इसमें, ये कैसे पेड और फ्री दोनों बैच एक साथ चलेगा। फॉर एग्जांपल, आपने ई मॉक पे सब्सक्राइब कर लिया मेरे कोर्स को, आपने उसकी फर्स्ट क्लास देख ली। ओके, फर्स्ट क्लास देख ली, फर्स्ट क्लास में हमने कर लिया मान लो 25 क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता ना 25 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है, जो आपको खुद से करना है। ये आपने क्या करना है? ये खुद से करना है, और ये 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना आपको YouTube पे मिलेगा फ्री में। अगर आपने खुद से कर लिया है तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे नहीं ले रहे हैं पेड कोर्स, उनके लिए ये YouTube पे कर देख लोगे आप। यानी कुल मिला के आपने फायदा क्या हो जाएगा? नो डाउट पेड कोर्स का अपना एक मजा है, बट YouTube पे भी आपको सेम मिलेगा। ओके, YouTube पे भी सेम मिलेगा। फिर आप सोचोगे कि सर हम फिर पेड पे जाएं क्यों? मैं आपको बताता हूं। एक चैप्टर में ना मैं आपको अप्रॉक्स 200-250 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 300 क्वेश्चंस, तो 150 क्वेश्चन ऐप पे होंगे, 150 क्वेश्चंस यूट्यूब पे होंगे। तो ये जो प्रैक्टिस वाले यूट्यूब के क्वेश्चंस है ना, ये आपको सिर्फ यूट्यूब वाले बच्चों को मिलेगा और ऐप पे। लेकिन जो ऐप वाला क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो
इनरोल करके रखते हैं। तो आप एक चीज को 2 बार कर पाओगे। आपने कोई और बुक नहीं खरीदनी है। पीछे जो मैंने आपको किताब का नाम बताया है, ये किरण पब्लिकेशन या अग्रवाल, ये लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप पेड कोर्स ले रहे हो तो आपने वैसे ही आपका बहुत पैसा बच जाएगा। देन ये क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रहेगी। एग्जाम हॉल अप्रोच, आप मेरा ना मैथ्स का वीडियो देख लेना। मैं वो वीडियो नहीं करवाता, वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाता कि आप चुटकियों में ले आओगे। मैं बोल रहा हूं आंसर्स आप एग्जाम हॉल में दे पाओगे। बाकी देखो बहुत टीचर्स है, सारे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप एग्जाम में उसको इंप्लीमेंट कर पाते हो? सही आंसर है नो। सर कितना भी ट्रिक सीख लो, एग्जाम हॉल में जाके हमें बेसिक ही करना होता है। तो बेसिकली एग्जाम हॉल अप्रोच आपको मिल जाएगा। फ्री मॉक्स है इसमें। कितने मॉक्स है देखो, सेक्शनल मॉक मिल जाएंगे आपको करीब 100 सेक्शनल मॉक, 40 सीजीएल सीएचएसएल 2024 के मॉक, 140 हो गए, और सारे चैप्टर के मॉक्स। ये बिल्कुल फ्री है। फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और रीजनिंग का फ्री तो है ही। तो ये सब आपको मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपने 17 से पहले इनरोल कर लिया तो ही एक आपको डिस्काउंट मिल पाएगा, अदरवाइज आपने पे करना है 999। ओके, अगर आपने 17 दिसंबर तक वेट किया तो। अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। ये सिलेबस है। करना कैसे है रीजनिंग का? अगेन रीजनिंग का प्राइम टाइम आपको प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, वहां से फ्री में हो जाएगा। बुक्स कौन सी लेनी है? अगर आप बिगिनर हो तो किरण पब्लिकेशन, अगर आप रिपीटर्स हो तो अग्रवाल का ले लेना। अगेन मैं यहां फोटो डाल दूंगा जो बुक आपको परचेज करनी है। ये शॉर्टकट मेथड के लिए है और ये आपके लिए बेस्ट है अगर आप रिपीटर्स हो तो। ओके, वही चीज है, ये आपका टाइम बचाएगा। बहुत जल्दी आप बहुत सारे चैप्टर्स को कवर अप कर पाओगे अगर आपने इसको फॉलो किया तो। क्लियर है यहां तक? मैथ्स और रीजनिंग हो चुका है। नाउ इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। ये हमारा सिलेबस है ग्रामर में, वोकैब में और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। इसमें सिलेबस जैसा कुछ नहीं होता, आपने पता है वही नाउन प्रोनाउन टेंस वगैरह ही आना है। वोकैब आपको पढ़ना होता है, ग्रामर पढ़ना होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर के लिए बुक आती है वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह। दिस वन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक। एसएससी के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है, यह आपने परचेस करना है। इसका भी बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देन वोकैब के लिए ना आप कई सारी बुक है। किरण की में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो मैं प्रैक्टिस के लिए जो आप बुक खरीदोगे। नीतू सिंह में भी है वोकैब, और एक अवतार बुक आती है नियोन की, वो भी ले सकते हो। कोई एक लेना, ठीक है, मतलब अवतार भी ले लिया। एक ब्लैक बुक आती है वो भी ले सकते हो आप। अब वोकैब के लिए कोई एक बुक लेना, ठीक है। अगर आप इससे पहले खत्म कर लो फिर उस पर जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले एक बार इस वॉल्यूम 1 में जो बुक है वो वाले क्वेश्चंस कर लेना, किरण वाले कर लेना, मैं बोलूंगा तभी स्विच करना। लेकिन अगर आपको निमोनिक्स करना है और 1 मिनट मतलब आपको रूट वर्ड से याद करना है कि कैसे जिंदगी भर याद रहे, तो आप अवतार की बुक ले सकते हो, वो बुक अच्छी है। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना होता है? आपने क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग न्यूज़पेपर की हैबिट डालनी है, नॉवेल्स पढ़ना है। 6 महीना है, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देन इसमें ना जो क्लोज टेस्ट और पैसेज होता है ना, इसकी प्रैक्टिस आप किरण प्रीवियस ईयर से कर सकते हो। जो पीछे के सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस आप यहां से कर लोगे। ग्रामर आपने यहां से करना है। देन आपको यूट्यूब से पढ़ना है, फ्री में पढ़ना है। रानी मैम की प्लेलिस्ट है और अमन वशिष्ठ सर है, 2 हैं। इन दोनों का प्लेलिस्ट है, किसी एक को फॉलो करना, दोनों को फॉलो मत करना, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। और जब आप इसे फॉलो कर रहे हो तो इसके साथ साथ में ये वाली बुक भी करनी है, ठीक है। ध्यान रखना, आपने एक चैप्टर इससे पढ़ा और उससे नीतू सिंह के क्वेश्चंस, नीतू सिंह के नोट्स भी देख लिए और इसके भी नोट्स देख लिए। दोनों को मिलाओगे आपकी प्रैक्टिस दोगुनी हो जाएगी। ध्यान रखना, दोगुनी हो जाएगी। बहुत अच्छा पढ़ाती है मैडम, और सर भी, अमन वशिष्ठ सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये हमारे इंग्लिश के बारे में बात करें। जीके और करंट अफेयर। करंट अफेयर हमेशा एग्जाम से 2 महीने पहले करने होते हैं या 2 वीक पहले करने होते हैं। अभी से मत करना। अगर आप वीकली टारगेट फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको जैसे जैसे बताते रहूंगा वो करते रहना। जीके में ना आपने वीकली टारगेट पे ज्यादा फोकस करना है। कौन सा टॉपिक कब करना है ये सब मैं आपको वीकली टारगेट में बताता रहूंगा, चाहे वो इंग्लिश का हो या मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो। 6 महीना दे दो, जॉब मैं दिलवा दूंगा आपको। जीके करंट अफेयर करना है तो जीके में देखो आपको पता ही है, करंट अफेयर होता है इकोनॉमी एंड फाइनेंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। कई सारी किताब है। किरण पब्लिकेशन की आती है, किरण जी के, क्राउन की भी आती है, ल्यूसेंट की भी आती है, नियॉन पब्लिकेशन की भी आती है। कोई भी एक बुक ले सकते हो, लेकिन सिर्फ एक लेना, ओके। अगर आप नए वाले पैटर्न पे लेना चाह रहे हो तो ये किरण की ले सकते हो। इसमें क्या है ना कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, यहाँ मैं फोटो डाल दूंगा, जो बुक है उसको रेड कर रखा है उन्होंने। सबसे अच्छी बात ये रेड है उस बुक में, तो आप इजीली आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चंस रिपीटेड है, ये पीछे आए हुए हैं, तो आप उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। क्राउन एसएससी के लिए बहुत ज्यादा नहीं चलता है, तो मैं, अगर आपने बुक नहीं खरीदी है तो मैं अवॉइड करूंगा। ल्यूसेंट क्या ना, बच्चे पढ़ नहीं पाते, बुक बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी बोरिंग है, तो इसलिए नहीं लेना चाहते। तो आप किरण या नियॉन ले सकते हो, जो आपको ठीक लगे। अब यूट्यूब पे किसे फॉलो करना है ये मैं आपको वीकली टारगेट में बता पाऊंगा, बिकॉज कि देखो यूट्यूब ये बहुत बड़ा है एक्चुअली में, जो जीके है ना बहुत बड़ा है।
तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी, मैं एक साथ सारा कंटेंट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत है इसमें, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, बायो है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है। तो मैं वीकली टारगेट में आपको बताता रहूंगा कि कौन सा चैप्टर कहां से करना है, कब करना है। आप उसके लिए वीकली टारगेट फॉलो करते रहना। कब से वीकली टारगेट फॉलो हो रहा है? 17 दिसंबर से। अगर आप इसे फॉलो करते रहते हो तो आई कैन गारंटी कि आराम से कर लोगे। फिर आती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज कहां से लेना है? देखो, अगर आपने मेरा कोर्स ले रखा है मैथ्स का, तो फिर ये ई मॉक लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें ऑलरेडी ये कवर अप है। लेकिन अगर आप फ्री बैच में हो हमारे, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग हो, तो आपने क्या करना है, ई मॉक का सब्सक्रिप्शन ले लेना। 99 रुपीज़ का है। आपने 2024 कोड लगाना है। 40 एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के मॉक्स मिल जाएंगे। सीजीएल सीएचएसएल लिखा हुआ है, दोनों के लिए है। उसका लेवल ऐसे ऐसे धीरे 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 बढ़ता है। देन टेक्स्ट बुक का आप एक ईयरली पास ले लेना या 3 इयर्स का ले लेना। इन फ्यूचर सीजीएल भी तो देना है ना। अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं, जिस दिन ये वीडियो डल रहा है, अगर आप कोड लगा देते हो MBA, तो आपने क्या करना है, आपने करीब 12% का ऑफ मिल जाएगा। 12%, जो बहुत होता है, बहुत होता है। अगर आप आजकल में लगाते हो तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा ये, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक और ई मॉक के अलावा ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक आता है, वो देना है आपको। प्रैक्टिस मॉक आता है, वो देना है आपको। ये सब जब जब आएगा मैं आपको बताते रहूंगा अपने टेलीग्राम के माध्यम से। आपने वो लाइव मॉक देना है फ्री में, ओके, बिल्कुल फ्री में। ये इनके लाइव मॉक लेना है और इनके आपको टेस्ट सीरीज करना है। इनके फ्री वाले करना है और इनके ये फ्री वाले मॉक तो जहां से भी मिले दे देना चाहिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, मॉक आपको जरूर देना है। मॉक शुरू से ही देख लेना। मैं आपको, जैसे हम वीकली टारगेट स्टार्ट करेंगे तो 1 या 2 वीक का मैं रेस्ट दूंगा आपको, 2-3 वीक का। उसके बाद हम वीक में 2-2 मॉक करने लग जाएंगे, एटलीस्ट 2-2 मॉक। और उन 2 मॉक का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। जो ई मॉक के 40 मॉक मिलेंगे ना, उसका आपको 40 के 40 का सॉल्यूशन एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नीचे प्लेलिस्ट दिया हुआ है, ओके। तो इतना कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है और आपने सीख भी लिया कि सीएचएसएल की तैयारी कैसे करनी है। और आई नो पसंद आया होगा, तभी आप यहाँ तक हो। और अगर यहाँ पे हो और पहली बार देख रहे हो तो आपका अपना फर्ज बनता है कि भैया हमें थोड़ा सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे करोगे? पैसे तो दोगे नहीं, नहीं हमें चाहिए भी नहीं, सरकार दे देती है। आपने क्या करना है, लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पर बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।